अब रुक करते हैं बड़ी खबर की और खबर आ रही है भिवंडी से। बता दें कि भिवंडी के गायत्री नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात घटी है। हम आपको बता दें कि भिवंडी के गायत्री नगर इलाके में अल फलाह क्लिनिक है, जहां पर एक गर्भवती महिला पहुंची हुई थी डिलीवरी के लिए। हम आपको बता दें कि इस महिला की डिलीवरी नॉर्मल कराई जा रही थी इस क्लिनिक के अंदर, और उसी दरमियान बच्चे की मौत हो गई और साथ ही में मां ने भी अपना दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्से का माहौल बन गया और हम आपको बता दें कि परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मां और बच्चे की जान गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में शांति नगर पुलिस को जब यह बात पता चली तो शांति नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मां सहित बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर परिवार वालों ने डॉक्टर के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उसके ऊपर पुलिस जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर गायत्री नगर स्थित अल फलाह क्लिनिक के डॉक्टर साजिया अंसारी जो बीओएमएस हैं, उन्होंने बताया कि परिवार वालों ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि जब यह गर्भवती महिला हमारे पास आई थी तो उसकी हालत देखकर ऐसा लगा कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, जिसके लिए उनके परिवार वालों की मर्ज़ी के साथ इस डिलीवरी को किया गया और बच्चा उस दरमियान डेथ हो गया। लेकिन मां की हालत सही सलामत थी। लेकिन मां के मन में यह चल रहा था कि जैसे उसकी बहन की डेथ हुई है उसी तरह से उसकी ना हो जाए। इस डर से वो काफ़ी भयभीत थी। डॉक्टर ने यह भी बताया कि उसकी हालत गंभीर होते देख उसे क्लिनिक से रेफ़र कर दिया गया था और परिवार वालों को यह बात बता दी गई थी। परिवार वाले उसे दूसरे अस्पताल में लेकर जा ही रहे थे और क्लिनिक से बाहर गए, लेकिन दूसरे अस्पताल में पहुंचने से पहले रास्ते में ही इस महिला ने दम तोड़ दिया। लेकिन परिवार वालों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। वही हम आपको बता दें कि सारे मामले का जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। फिलहाल माता और बच्चे का शव शासकीय रुग्णालय में भेज दिया गया है और वहां पर पोस्टमार्टम की जाएगी, जिसके बाद पूरा सच सामने आएगा। वहीं सवाल खड़ा होता है कि क्या एक बीओएमएस डॉक्टर डिलीवरी करवा सकती है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि जब हमने महापालिका के अधिकारियों से बात की तो उनका यह कहना था कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार बीओएमएस डॉक्टर इमरजेंसी के वक्त डिलीवरी करवा सकते हैं, लेकिन उनके पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अगर उनके पास सारी सुविधाएं नहीं हैं तो वो वहां पर डिलीवरी नहीं करवा सकती। लेकिन हम आपको बता दें कि इमरजेंसी के वक्त बीओएमएस डॉक्टर इमरजेंसी के मौके पर डिलीवरी करवा सकती हैं। फिलहाल इस मामले में पूरी तरह से जांच जो है वो शांति नगर पुलिस कर रही है। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद आखिरकार पुलिस और प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। कल मेरी बच्ची की तबीयत खराब हुई, रात में ले गए चेक कराए तो बोली थी कि ऐसा दर्द नहीं होगा, सुई दवा से दर्द मैं कराऊंगा। जो पेशेंट थी उसने मुझे कॉल किया सुबह मॉर्निंग में, 1 घंटा पहले ही वो मेरे क्लिनिक में आकर बैठ गई। पहले से क्लिनिक के बाहर बैठी बाबा कॉल करती, मैडम आप आओ आओ, मुझे लेबर पेन है, मेरी डिलीवरी करवा दो। कहीं तो साना की अम्मी आई तो बोली कि मैडम ऐसे ऐसे बोल रही है, बच्चा पोटी कर देगा तो नुकसान होगा, खतरा हो जाएगा, जल्दी लेकर चलो। मैं इनके पास लेकर गई, वो सुई दवाई से दर्द भी पैदा कराई। जब मैं गई तो पेशेंट काफ़ी टाइम से बैठी हुई थी, तो फिर मैंने देखा बेबी हेड आगे है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बच्चे की धड़कन अच्छी है। तब जाके मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया और डिलीवरी 1 घंटे के अंदर हो गई। बेबी ठीक था, लेकिन जो है तो वो क्राई नहीं कर रहा था। मैं डॉक्टर हूँ और ये जो पेशेंट है ये आज संडे था और क्लिनिक वगैरह बंद होने की वजह से, ये प्राइवेट डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं प्रेजेंट नहीं होने की वजह से, डॉक्टर जो पेशेंट थी उसने मुझे कॉल किया सुबह मॉर्निंग में, 1 घंटा पहले ही वो मेरे क्लिनिक में आकर बैठ गई। पहले से क्लिनिक के बाहर बैठी बाबा कॉल करती, मैडम आप आओ आओ, मुझे लेबर पेन है, मेरी डिलीवरी करवा दो। जब मैं गई तो पेशेंट काफ़ी टाइम से बैठी हुई थी, तो फिर मैंने देखा बेबी हेड आगे है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बच्चे की धड़कन अच्छी है। तब जाके मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया
और डिलीवरी 1 घंटे के अंदर हो गई। बेबी ठीक था, लेकिन जो है वो क्राई नहीं कर रहा था। और जो पेशेंट है उसकी एक बहन, वो पहले ही डिलीवरी में डेथ हो चुकी है। शायद उस चीज़ का उसको टेंशन था या शौक था कि मैं भी ऐसे ही ना हो जाऊं या ऐसे ही मेरी डेथ ना हो जाए, तो वो उस चीज़ का टेंशन ले ली। और जो पेशेंट थी, हमारे यहाँ डेथ नहीं हुई। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो पेशेंट है आपकी क्लिनिक में डेथ हुआ है, ये गलत आरोप है। पेशेंट को मैंने रेफ़र कर दिया था, उसके बाद वो रास्ते में कहीं जाके रास्ते में दूसरे हॉस्पिटल रेफर करते वक्त वो रास्ते में ही डेड हो गई। कल मेरी बच्ची की तबीयत खराब हुई, रात में ले गए चेक कराए तो बोली थी कि ऐसा दर्द नहीं होगा, सुई दवा से दर्द मैं कराऊंगा। रात में लेकर घर चली आई, फिर बोली दर्द होगा तो लेकर आना। दर्द नहीं हुआ, नहीं लेकर गई तो साना की अम्मी आई तो बोली कि मैडम ऐसे ऐसे बोल रही है, बच्चा पोटी कर देगा तो नुकसान होगा, खतरा हो जाएगा, जल्दी लेकर चलो। मैं इनके पास लेकर गई, वो सुई दवाई से दर्द भी पैदा कराई। मेरी बच्ची चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि नॉर्मल नहीं होगा, मुझे ऑपरेशन करा दो अम्मा, मुझे ऑपरेशन करा दो। मेरे को लड़की की लगी जाने नहीं दिए, मरा हुआ लड़का को पैदा निकाल दिया। सना की अम्मा कौन है? वो उसकी दलाली है। पैसा लेती है? हाँ, डिलीवरी वाले और खोज के देती है, उससे पैसा लेती है। मैं लेकर गई, जैसे मेरी बच्ची थी खून पानी में, मैं 1 घंटा बाद आई, वैसी बच्ची मेरी खून पानी में छपटा रही थी। पहले इसको दाई के पास लेके गए थे। दाई किस डॉक्टर है, डॉक्टर दाई नहीं है, डॉक्टर है। तो मेरी बच्ची उसी तरह लोट लोट के छपटा रही थी। वो डॉक्टर भी थी और मेरे बाजू वाली भी थी। तो मैं बोली कि इसको खींच कर इधर थोड़ा साफ करके कपड़ा पहना दी होती, तब तक मेरी बच्ची मेरे को ताकी और मुँह ही पटक दी। इसका जांच करो भैया, इसका इंसाफ दिलाओ भैया। वो डॉक्टर का ऐसा करो कि फिर दोबारा ऐसा ना करे किसी के साथ भैया। स्पीड न्यूज भारत।